हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा स्पिरिचुअल असेसमेंट से रिलेटेड है कि स्पिरिचुअलिटी है उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है हमारा। तो स्पिरिचुअल असेसमेंट के अंदर क्लाइंट के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हमारे कंसिडर किए गए हैं। तो 4 एरिया में एक तो कंसेप्ट आ जाता है गॉड और डाइटी, यानी कि भगवान के साथ जो आपका कंसेप्ट है उसको असेसमेंट किया जाता है। और होप एंड स्ट्रेंथ देखी जाती है परमात्मा के प्रति या स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, आपकी आशा देखी जाती है, आपका रिलीजियस प्रैक्टिस या रिचुअल्स देखे जाते हैं आपके, वे किस तरीके से क्या रिचुअल्स करते हैं आप। ठीक है। रिचुअल्स में रीति रिवाज हो जाते हैं और आपके धर्म के प्रति जो आपकी प्रैक्टिस है वो देखी जाती है। और रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन स्पिरिचुअल बिलीफ एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि आपके स्वास्थ्य और आपका जो स्पिरिचुअल विश्वास है स्पिरिचुअलिटी के प्रति, तो उसके बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है कि भी कितना विश्वास करते हैं आप अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने स्पिरिचुअल सिस्टम के ऊपर। तो इसमें कुछ बेस्ड है 4 एरियाज इसके अंदर दिए गए हैं। तो आस्क द क्लाइंट ऑफ मेक द असेसमेंट, तो भैया आप ये पेशेंट से इन चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अगर पेशेंट से तो कैसे असेसमेंट कर पाएंगे इन चीजों के बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हमारे कौन कौन से हैं 4। तो सिग्निफिकेंट रिलीजन फेथ, तो आप किन किन चीजों के बारे में पूछेंगे। जो उसका विश्वास भगवान के प्रति जो उसका विश्वास है, उसका धर्म है और जो परमात्मा है, तो इस बारे में आप सिग्निफिकेंट क्लाइंट से भी क्या है, विश्वास क्या है, धर्म क्या है और परमात्मा क्या है। तो इलनेस से इफेक्टेड जो चीजें होती हैं, हमारी जो बीमारी से अफेक्ट होती है, अफेक्ट जो क्लाइंट होता है, तो उसका जो विश्वास है, उसके जो रिश्ते हैं भगवान के प्रति या खुद के प्रति या औरों के प्रति, वो कैसे हैं। ठीक है। क्लाइंट की जो इंपॉर्टेंट नीड्स होती है टाइम टू टाइम इलनेस बीमारी के अंदर, जो उसकी अलग अलग जो जरूरतें होती है क्लाइंट की, वो भी आप पूछेंगे। और उसमें टर्बल क्राइसिस डज क्लाइंट टर्न गॉड सेल्फ एंड अदर, जब क्लाइंट जो है संकट में होता है, खतरे में होता है या प्रॉब्लम में होता है, तो जो क्लाइंट है वो भगवान की तरफ जाता है या खुद की तरफ जाता है, दूसरों की तरफ देखता है। तो ये क्वेश्चन पूछना भी जरूरी है कि जो बहुत ज्यादा दुखी है तो उसे वो पूछता है कि तुझे किसका सहारा, किसको ज्यादा याद करता है, घर वालों का आस ज्यादा तकता है या परमात्मा पर ज्यादा बिलीव करता है या दूसरों पर ज्यादा बिलीव कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं पेशेंट से। और उसका फीलिंग डिप्रेशन से, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, गिल्ट, एंगर, एंजाइटी, तो ये सारी की सारी चीजें उसकी देखी जाती हैं कि जो उसकी भावनाएं हैं वो किस तरीके की हैं। वो अपने आप को हेल्पलेस यानी कि बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहा है, या आशावादी, उसके अब बिल्कुल निराशा उसके अंदर आ गई है, उसे गिल्ट फील हो रही है, उसे गुस्सा आ रहा है, या फिर उसके अंदर बेचैनी महसूस कर रहा है। तो किस तरीके की चीजें उसके अंदर, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो शांत होता है, वो परमात्मा पे सब कुछ छोड़ देता है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर एंगर, गिल्टी, एंजाइटी ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब उसका अदर होप है। तो इसमें जो ऑब्जर्व की जाती हैं चीजें, क्लाइंट वर्बल और नॉन वर्बल जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं पेशेंट के, तो वो सारे के सारे आपने जानने हैं। और यूजली हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट, जो कि सारे के सारे मदद करते हैं क्लाइंट के असेसमेंट करने में भी। जो बोल रहा है वो भी, जो उसके फेस के एक्सप्रेशन हम सबसे पता चल जाता है क्लाइंट की सारी चीजों का। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर हम क्या देखेंगे कि नर्स वो डायग्नोज किस किस चीज का करेगी। तो भाई स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में देखेगी कि भाई क्या क्या चीजें उसके आ जाती हैं। तो लॉस ऑफ चाइल्ड, अगर उसने अपने बच्चे को खोया है तो आपने डायग्नोज करना है कि डिस्ट्रेस जो संकट आया है स्पिरिचुअलिटी पर, उसका रीजन क्या हो सकता है। इस चीज के बारे में हम जानेंगे इसमें। लॉस ऑफ चाइल्ड, अगर उसने अपने बच्चे को खोया है, अगर वो गिल्ट फील कर रहा है किसी भी चीज को लेकर के, अगर उसकी बिलीफ यानी कि जो विश्वास है किसी भी चीज पर, उसके बारे में वो कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर रहा है, उसके बारे में कोई द्वंद चल रहा है, सेक्सुअल अब्यूज उसके साथ अगर कुछ हुआ है, किसी ने इस तरीके की दुर्घटना, सेक्स को लेकर के कोई दुर्घटना उसके साथ हुई है, या कोई क्राइसिस इलनेस का, बहुत बड़ी बीमारी या बहुत लंबे समय से अगर वो बीमार चल रहा है, सफरिंग द डेथ ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ए फिगर इन लाइफ, अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की डेथ को, किसी की डेथ को लेकर के वो सफर कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस को लेकर के वो सफर कर रहा है। तो ये सारे के सारे नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर नर्स को देखने होते हैं पेशेंट के अंदर, क्वेश्चन भी उससे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें उसकी देखी जाती है। नंबर 2 पे कौन सी चीजें पोटेंशियल्स देखनी है कि स्पिरिचुअल वेलबींग को लेकर कितनी पोटेंशियल्स है उसमें, अभी भी कितनी होप, कितना विश्वास उसके अंदर बाकी है। ठीक है। स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस यानी कि स्पिरिचुअल जो संकट उसके ऊपर आया है उसमें कितना खतरा उसको है। ठीक है। उसमें कोपिंग देखी जाती है। इनफेक्टिव आरटी, आरटी यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो चीजें होती हैं उसमें कितनी दिक्कत आ रही है। लॉस ऑफ लव्ड वन, अगर किसी से अगर वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है, अगर उसको उसने खो दिया है तो। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मानसिक रूप से जो बीमारियां होती है। अल्कोहलिज्म, अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पी रहा है। ठीक है। और उसमें जो है रीडनेस इनहेंस स्पिरिचुअल वेलबींग, आरटीआई टर्मिनल इलनेस, तो इसमें सारी की सारी रीडिंग की जाती है कि भी स्पिरिचुअल वेलबींग यानी कि स्पिरिचुअलिटी को अच्छा करने के लिए हमारा जो टर्मिनल होता है बीमारी का, आरटी लिया जाता है। उस डाई फंक्शनल ग्रीविंग्स भी देखी जाती है कि भी हमारी जो किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर कोई भी फंक्शन जो है वो कम हो जाता है, फंक्शनल चीजें हमारी कम हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो फंक्शनल होना, किसी की डेथ हो जाना, या इस तरीके से कोई किसी तरीके का उसको जैसे शौक लग जाना, शौक इन द सेंस की जैसे कहते हैं कि भाई किसी इमोशनल शौक लग जाता है किसी भी चीज से उसको,
तो वो वाली चीजें अगर हो जाती है तो वो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती ही करती है। तो सारी की सारी चीजें जो है डायग्नोज में देखी जाती हैं कि किस तरीके का अगर डाई फंक्शन अगर फंक्शन नहीं, कई बार देखा हुआ कोई इमोशनल स्ट्रेस किसी को ज्यादा हो जाता है तो बार बार उसको दौरे आते हैं, ये कहते हैं जाड़ी जाड़ जो घिस जाना वो एक मिर्गी या सीजर का एक साइन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, किसी का बार बार बेहोश हो जाना, किसी की डेथ हो जाती है तो उसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी कंडीशन होती है, जब डायग्नोज करते हैं तो पता चलता है कि भाई ये चीजें क्यों है, तो डायग्नोज के अंदर हमारी ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, अगर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मल्टीपल लॉस अगर उसको हो रहे हैं पेशेंट को किसी भी तरीके से, जब आप डायग्नोज कर रहे हैं तो भी ये दिक्कत आ सकती है। और जो एम्प्लॉयमेंट या कैरियर या भविष्य को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के, मतलब कि अपने कैरियर से संबंधित जो चीजें हैं अगर उनमें लॉस हो रहा है तो भी स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो डायग्नोज के अंदर ये भी आपने देखना है। फिजिकल इंडिपेंडेंस हो गया, अगर उसे शारीरिक दुर्बलता या शारीरिक कोई प्रॉब्लम या दुर्घटना एक्सीडेंट या शरीर का कोई अंग खराब हो जाना, इस तरीके की अगर दिक्कत आ गई है और वो दूसरों पर डिपेंड हो गया, इंडिपेंडेंसी महसूस कर रहा है, तो भी आपने ये डायग्नोज करना है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग किसके आधार पर हम देखेंगे, प्लानिंग में इन्होंने बताया है कि भाई जो नर्सिंग केयर की जाती है उसमें जो मस्ट प्लान होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, उसमें जो क्लाइंट होता है उसका स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है या स्टेबलिशिंग जो चीजें हैं जो कि उनको पेशेंट को जो उम्मीद होती है, जो आउटकम कंजक्शन से होता है क्लाइंट का, यानी कि सारी की सारी चीजों को ठीक करने के लिए हम प्लान करते हैं। ऐसा प्लान करते हैं कि पेशेंट का जो स्थिर हो सके, पेशेंट उसका जो संकट है, स्पिरिचुअल संकट है वो भी दूर हो सके, उसको आउटकम अच्छा मिले, तो इस तरीके का। और ओवरऑल जो आउटकम होता है वो देखा जाता है क्लाइंट का, वो डेवलप किया जाता है स्पिरिचुअल पीस। ठीक है, तो जो इनर इनर स्पिरिचुअल पीस होता है, यानी कि अंदर जो आध्यात्मिक शांति होती है उसको प्राप्त करे, सेंस वेलबींग उसे हो जाए। ठीक है, अपने आप को लेकर वो अच्छे से अपना कल्याण महसूस करे। और जो क्लाइंट होता है उसके एक्सपीरियंस के आधार पर ही सारी की सारी चीजें की जाती हैं। और जो पर्पज है उसका होप वगैरह का या लिविंग, जो उम्मीद से रहने का और अच्छी तरीके से रहने का और बीमारियों से दूर रहने का, वो भी कंप्लीट कर सके। तो इसमें कुछ हमारे पॉइंट दिए गए हैं इसको लेकर के। देयर कैन बी फॉर गोल विच में हेल्प क्लाइंट हु कन्फ्रंट स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस। तो इन्होंने बताया है कि वे 4 गोल है हमारे जो मदद कर सकते हैं। तो 4 गोल कौन से हैं भाई जो हमारी इस चीज में मदद करेंगे। तो आपने क्या करना है, क्लाइंट की हेल्प करनी है, क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, रिन्यू रिलेशनशिप। आप पेशेंट के साथ एक नया रिश्ता अच्छे से क्रिएट करेंगे जो कि उसे हेल्प करेगा इस चीज के अंदर, उसे स्टेबल करने में, मानसिक शांति देने में, उसे सपोर्ट देने में। ठीक है, दूसरा किस चीज में हेल्प करेंगे, जरूरत के हिसाब से आप पेशेंट के साथ जो है रिलेशनशिप बनाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, शब्दों के हिसाब से हो, किसी कला के हिसाब से हो, दयालुता के हिसाब से हो, किसी भी हिसाब से आप उसके साथ रिलेशन बनाएंगे और हेल्प करेंगे पेशेंट की। दूसरा, क्लाइंट की जो सर्च, जो अगर वो किसी भी कोई भी अर्थ ढूंढना चाह रहा है किसी भी चीज को लेकर के, तो आप उसमें उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, किसी चीज को पूछना चाह रहा है, किसी चीज के बारे में जानना चाह रहा है, तो आप उसको उसका साथ जरूर देंगे। नेक्स्ट इसमें 4 पॉइंट है, क्रिएट ए नीड ऑफ होप इन द पर्सन। अगर आप जो है पर्सन, किसी जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसके अंदर होप क्रिएट करेंगे, अगर जरूरत है तो होप क्रिएट जरूर करेंगे आप उसके अंदर। होप जब आप क्रिएट करेंगे तो अच्छे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी जो है वो हो जाती है, ताकि वो जीवन में अच्छा जीवन जीने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता। तो आपने होप क्रिएट करनी है ताकि वो अच्छा जीवन जीने के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचे। तो हमारे 4 पॉइंट है जो मोटिवेट कर सकते हैं हमारे पेशेंट को आपके थोड़े से सपोर्ट और हेल्प की वजह से। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें।